नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। यह वीडियो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगामी समय में इस वीडियो में जो बताया गया है उसी तरीके से आपके विद्यालय का आकलन होने वाला है। और यह जो आकलन होगा वो ऑनलाइन होगा और इसमें कम से कम आपको जो आपके जो संकुल समन्वयक है वो आएंगे और एक लिंक के माध्यम से आपके विद्यालय में आपने कौन कौन सी गतिविधि अभी तक करा लिए हैं और कौन से सप्ताह का गतिविधि आप करा रहे हैं, तो उसी के आधार पर किसी एक सप्ताह के गतिविधि और 1 से लेकर 6 तक के कोई भी दिवस का वो आकलन करेंगे। और आकलन जब करेंगे तो उसका ऑनलाइन एंट्री होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं कि ऑनलाइन एंट्री होगा, तो इसमें ऑनलाइन एंट्री करते हुए डाटा को तुरंत भरना होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षक जो है अपने विद्यालय में प्रत्येक बच्चों का जो आपको ट्रैकर दिया गया है उस ट्रैकर में एंट्री जरूर करें। और आपको प्रत्येक सप्ताह का जो अध्यापन कार्य है ट्रैकर के आधार पर और आपको जो अभ्यास पुस्तिका दिया गया है उसके आधार पर, और सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षक संदर्शिका आपको दिया गया होगा। ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षक संदर्शिका आपको दिया गया है उस शिक्षक संदर्शिका में पढ़ाने का जो तरीका दिया गया है कि कौन से सप्ताह में किस अध्याय को, किस लर्निंग आउटकम को, कौन से चैप्टर को पढ़ाना है और उसमें सभी जो तरीके हैं वो दिए गए हैं। तो उसी के आधार पर आपको क्या करना है, आगामी कार्य को करना है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको यह बताने वाला था कि अब आपको क्या करना है, पूरा लर्निंग आउटकम के आधार पर और आपको जो अभ्यास पुस्तिका दिया गया है उसके आधार पर पढ़ाना है और उसको ट्रैकर के माध्यम से एंट्री भी करना है। तो चलिए यहां पर हम कुछ बेसिक तरीकों के बारे में जान लेते हैं कि आकलन करते समय आपका किस प्रकार आकलन होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। और याद रखिए, संकुल समन्वयक आपके विद्यालय में किसी एक कक्षा का आकलन 90 मिनट तक का करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको तैयारी करना है। तो यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिए गए हैं। कक्षा अवलोकन कैसे होगा, आप कक्षा अवलोकन को प्रभावी रूप से कर पाए इसके लिए किन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। तो यहां पर 2-3 बिंदु अपनी नोटबुक में लिख लें, इसके बारे में यहां पर दिया गया है। ध्यान देना है कि आपको जो जो आपको आकलन करना है संकुल समन्वयक के बारे में कहा जा रहा है, ये जो पूरा जानकारी मैं आपको बता रहा हूं ये एक संकुल समन्वयक का है और ये शिक्षकों के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब संकुल समन्वयक आएगा तो वो किस प्रकार की तैयारी करके आएगा, यदि ये शिक्षक जानते हैं तो उसके आधार पर तैयारी कराएगा। तो ये संकुल समन्वयक अवलोकन करेगा, तो उसके लिए कौन कौन से बिंदु दिया गया है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद लिखने के बाद जोड़ों में अपने बिंदु साझा करें, मतलब यहां पर जो आपको क्या क्या आकलन करने वाले हैं उसको आप क्या कर दीजिएगा, पहले तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप जिस विद्यालय में जाने वाले हैं, किस बिंदु पर आप आकलन करने वाले हैं उसके बारे में आप साझा कर सकते हैं। अपने जोड़े के बिंदु बड़े समूह में सभी के साथ साझा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो जिस बिंदु पर आप आकलन करने वाले हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसी के आधार पर आकलन होने वाला है। तो कक्षा अवलोकन की प्रक्रिया अर्थात अवलोकन के पूर्व, अवलोकन के दौरान और अवलोकन के बाद। सबसे पहले देखिए, यदि आप किसी कक्षा का अवलोकन करने वाले हैं तो अवलोकन से पहले आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप किसी विद्यालय में जाएंगे, किसी प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम होता है प्रधानाध्यापक से बातचीत करना कि आप उस विद्यालय में आए हैं तो आप किस कक्षा का आज अवलोकन करने वाले हैं। दूसरा होता है शिक्षक से बातचीत कर उस दिन की कक्षा योजना बनाना, अर्थात आप जिस क्लास का जिस कक्षा का अवलोकन करने वाले हैं उसके कक्षा शिक्षक से आप बात कर सकते हैं और उस कक्षा शिक्षक के आधार पर आप रणनीति बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि आप किस प्रकार का मूल्यांकन करने वाले हैं। ये तो हो गया अवलोकन से पूर्व। अब आपको ये तो पता है कि जब आप अवलोकन करने जाएंगे तो आपको उस क्लास में पूरा समय देना है। तो अवलोकन के दौरान आपको क्या क्या काम करना है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए, कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करें, अर्थात विद्यालय में किस प्रकार अध्ययन कराया जा रहा है। जैसे वहां पर ग्रुप में भी कराया जा सकता है या पंक्तियों में बिठाकर कराया जा सकता है और गतिविधि आधारित पढ़ाया जा सकता है, खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है। तो किस प्रकार का अध्यापन कराया जा रहा है उसकी प्रक्रिया को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद उस प्रक्रिया के आधार पर यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, जब आप अवलोकन करने जाएंगे और ये वीडियो अगर आप शिक्षक हैं और देख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपके विद्यालय में जब कोई समन्वयक आएगा आकलन करने के लिए
तो वो आपके विद्यालय के कोई भी 4 बच्चे को रेंडमली चयन कर सकता है ना। आप जिस बच्चों को बोलेंगे जरूरी नहीं है, वो क्या करेगा, किसी भी 4 बच्चे को उठा लेगा, 4-5 जितना ही बच्चे का वो आकलन करना चाहता है उसको वो अपने हिसाब से रेंडमली वो क्या करेगा, चयन करेगा। उसके बाद उन्हीं बच्चों के साथ वो क्या करेगा, आकलन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आकलन करते समय ये ध्यान देना है कि वो जो शिक्षक है वो अगर किसी कक्षा में आकलन कर रहा है तो उसको क्या करना है, कक्षा के पीछे जहां पे बच्चे बैठे हों वो सबसे पीछे बैठ जाएंगे और शिक्षक को बोलेंगे कि वो अपनी गतिविधि कराएं, ताकि संकुल समन्वयक जो है उन गतिविधियों को क्या कर सके, अवलोकन कर सके। और जिसके आधार पर वो क्या करेगा, ऑनलाइन एंट्री करेगा। यहां पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके विद्यालय का ऑनलाइन एंट्री होने वाला है, तो ये एंट्री तुरंत होगा। इसलिए सभी शिक्षक इस प्रकार की जो गतिविधि हैं उसको महत्वपूर्ण लेते हुए इसको आपको क्या करना है, कंपलसरी करना है और अपने समन्वयक से इस प्रकार के बात आकलन के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या कर लेना है, सुनिश्चित करें कि बच्चे व शिक्षक सहज महसूस कर रहे हैं। मतलब आप किसी क्लास में अवलोकन कर रहे हैं तो किसी प्रकार के जो शिक्षक साथी हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का असहज महसूस ना हो, मतलब उनको सहज महसूस हो, मतलब उसको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार उनको सहज महसूस कराते हुए आपको विद्यालय के बच्चों का आकलन करना है, ताकि शिक्षक भी कंफर्टेबल रहे और बच्चे भी कंफर्टेबल तरीके से, बहुत ही आसानी से, सहज तरीके से आपको आकलन करने के लिए दे सके। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए प्रक्रिया नोट करें व बीच में ना बोले। आपको क्या करना है, जो गतिविधि कराया जा रहा है, जो प्रक्रिया कराया जा रहा है उसको आपको नोट कर लेना है कि किस प्रकार की गतिविधि कराया जा रहा है, क्योंकि इसी गतिविधि के आधार पर आपको ऑनलाइन एंट्री करना है। याद रखिए, आपको तुरंत ऑनलाइन एंट्री नहीं करना है, आपको पहले प्रक्रिया को पूरा वॉच करना है ना। तो यहां पर जब आप प्रक्रिया को पूरा देखेंगे तो उस प्रक्रिया के आधार पर आपको क्या करना है, यहां पर प्रक्रिया को आपको एक डायरी में आपको नोट कर लेना है। और आपको जब गतिविधि हो रहा होगा तो बिल्कुल भी गतिविधि के दौरान ना तो आपको बच्चे को रोक टोक करना है और ना शिक्षक को रोकना है, क्योंकि शिक्षक अपने अनुसार गतिविधि कराएगा और उस गतिविधि को जो करा रहा है उसके आधार पर ही बच्चे अपने क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद देखिए मोबाइल का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब जिस क्लास में आप बैठे हैं, आकलन कर रहे हैं, यदि किसी का फोन आ जाता है या फिर आप मोबाइल देखने लग जाते हैं तो आपके आकलन जो है प्रभावित होगा। तो निश्चित रूप से इस दौरान आप बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे, किसी को आपको फोन आने से उस आकलन में बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप आकलन कर रहे हो तो आपका जो मोबाइल है स्विच ऑफ रहे या फिर प्लेन मोड में रहे, ताकि आपका जो मोबाइल में बच्चों को या फिर शिक्षक को किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। अब ये तो हो गया आकलन के दौरान। अब सबसे महत्वपूर्ण है आकलन के बाद हम क्या करें। तो यहां पर देखिए आकलन के बाद शिक्षक के साथ फीडबैक के लिए बातचीत, सकारात्मक व सुधारात्मक बिंदु, उपयोगी सुझाव, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षक के साथ आपको क्या करना है, आपने अवलोकन तो कर लिया, अब उसको आपको क्या करना है, ऑनलाइन एंट्री करना है। तो अवलोकन के बाद आपको क्या करना है, शिक्षक के साथ चर्चा करना है ना, वो भी सकारात्मक चर्चा करना है। और अगर आपको लगता है कि यहां पर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुधारात्मक बिंदु आपको उनको साझा करना है, उन शिक्षक के साथ साझा करना है और उनसे सुझाव भी लेना है। और आपको लगता है कि कुछ सुझाव आप दे सकते हैं तो उस शिक्षक के साथ सकारात्मक रूप से, है ना, बातचीत करते हुए उनको कुछ सुधारात्मक टिप देना है, कुछ बिंदु देना है और उपयोगी सुझाव आप जो है उन शिक्षक के साथ साझा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अवलोकन के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखित फीडबैक देना है। आप वहां के जो अवलोकन टिप होगा, रजिस्टर होगा, उसमें आपको लिखित टिप देना है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये जो लिखित टिप है उसको आपको ऑनलाइन जब एंट्री करेंगे तब भी आपको लिखित टिप देना है। वीडियो में आगे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। और ये वीडियो संकुल समन्वय के लिए भी और बाकी जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लिखित फीडबैक भी देंगे तो ये जो सभी जानकारी है ना वो ऑनलाइन एंट्री होगा, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए इस प्रकार के जो आकलन अगर आपने अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, विद्यालय में आपने सप्ताह के तहत पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया, तो बिल्कुल आपको पढ़ाना है और ट्रेकर के माध्यम से एंट्री भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब उन शिक्षक से मिल करके आगे की योजना बना लेना है। आगे आप कौन से गतिविधि पर काम करने वाले हैं, किस प्रकार आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, इस पर आपको
चर्चा कर लेना है शिक्षक संकुल समन्वय के साथ। जब एंट्री करेंगे तो उसके लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीले कलर का जो दिखाई दे रहा है ये लिंक है। इसी लिंक के आधार पर प्रत्येक विद्यालय के, है ना, सभी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का आकलन होना है। और ये आकलन करने में, इस ऑनलाइन एंट्री को करने में लगभग आपको 60 मिनट का समय देना पड़ेगा। अधिकतम आप 90 मिनट का समय दे सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आप करना चाहें तो 60 मिनट का समय आपको देना ही पड़ेगा। तो इस 60 मिनट के समय में आप बहुत आसानी से इस लिंक को क्लिक करके, है ना, इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको इस लिंक को बार बार कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बहुत आसानी से आप ये जो नीला लिंक दिख रहा है उसको क्लिक करके आप बहुत आसानी से एंट्री कर सकते हैं। और इसको ओपन करेंगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है, तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। इसको आप ओपन करके देख भी सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाने भी वाला हूं, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से अवलोकन हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ झलक दिया गया है, मतलब कुछ ही प्रश्नों को दिया गया है। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे, है ना। और सभी प्रकार के गतिविधि आपको इसमें मिलेंगे। नवजतन के भी गतिविधि आपको मिलेंगे, है ना, गणित के, आपको हिंदी के, सभी प्रकार की गतिविधि के माध्यम से आपको आकलन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन, है ना, कक्षा अवलोकन प्रपत्र लिखा हुआ है और यहाँ पर केवल एक झलक के रूप में कुछ ही प्रश्नों को दिया गया है, जबकि लिंक को क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हमको दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको टिक लगाकर देने होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन में आपको टिक लगाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसके आधार पर देखिए यहाँ पर आ गया डैशबोर्ड में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो ऊपर जो लिंक दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लिंक, ये लिंक जो है सभी संकुल समन्वयक के लिए, याद रखिएगा इस लिंक के माध्यम से सभी संकुल समन्वयक जो है लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता विकास अभियान छत्तीसगढ़, तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप जैसे ही जिला को चयन करेंगे, आप कोई भी जिला को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से कोई भी जिला आप जिस जिले के होंगे उसको चयन करेंगे। जैसे ही चयन करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने पहले से भर रखा है, तो जैसे हम नेक्स्ट करते जाएंगे इस प्रकार का ऑप्शन आता जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा नेक्स्ट कर रखा है। जैसे ही हम नेक्स्ट करते जाएंगे, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। देखिए मैंने पूरा अपना नाम भी लिख रखा है, तो इस प्रकार आपका मोबाइल नंबर रहेगा, सभी चीज रहेगा। बहुत आसानी से आप इस प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। कैसे किस टाइप के प्रश्न आएंगे वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट करते जाते हैं तो यहाँ पर शिक्षक का नाम आ जाएगा। तो जिस शिक्षक का नाम आप लिखने वाले हैं, याद रखिएगा वो उस संबंधित स्कूल के शिक्षक होंगे जिनके विद्यालय का आप ग्रेडेशन करने वाले हैं, आकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेड लिखना है, मतलब कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी किस क्लास का आप आकलन करने वाले हैं। उसके बाद पढ़ाई जा रही जो प्रक्रिया है वो बैठक व्यवस्था कैसे है, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एकल कक्षा भी हो सकता है, मतलब प्रत्येक कक्षा अलग अलग संचालित होता है, या फिर मल्टी ग्रेड होता है। कई बार क्या होता है, कक्षा पहली दूसरी के बच्चे को एक साथ बिठाया जाता है। उसी प्रकार यदि मल्टी ग्रेड है तो कक्षा किसके साथ बैठ रही है ये आपको लिखना होगा। जैसे कक्षा पहली और दूसरी एक साथ बैठ रहा है तो आपको इस प्रकार करना है, या फिर पहली और तीसरी एक साथ बैठ रहा है तो आपको इस प्रकार करना है, या फिर दूसरी और तीसरी इस प्रकार बैठ रहा है तो आपको इस प्रकार के आकलन आपको करने होंगे, टिक लगाने होंगे। उसी प्रकार कक्षा में कुल कितने नामांकित बच्चे हैं, कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या, है ना, शिक्षण बिंदु, आज के लिए निर्धारित सप्ताह की संख्या, आपने कौन से सप्ताह का आकलन किया है, ये सभी जानकारी यहाँ पर देखिए मैंने रफ भरने का प्रयास किया है। तो इतने सारे प्रश्नों के आधार पर आपके विद्यालय का आकलन होने वाला है। तो आप गणित का करने वाले हैं, भाषा का करने वाले हैं, जिस विषय का करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको हाँ नहीं आप फिर आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, देखिए, या फिर कोई प्रश्न नहीं में है तो आपको नहीं करना है। ये देखिए सभी कार्य आपको इस प्रकार करते जाना है। फिर यहाँ पर आप किस गतिविधि पर करने वाले हैं ये आपको टिक लगाना होगा। ये देखिए किसी एक गतिविधि आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि आपको कराना है। तो प्रत्येक शिक्षक साथी जो है इस प्रकार की गतिविधि को पहले से अपने विद्यालय में करके जरूर रख ले। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। आगे आपके संकुल समन्वयक आएंगे तो इसी प्रकार के बहुत सारे गतिविधि मिलेंगे जिसको उत्तर देना होगा। तो निश्चित रूप से अगर आपने अभी तक FLN के अंतर्गत और शिक्षक संदर्शिका के अंतर्गत पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया तो निश्चित रूप से आप लोग शिक्षक संदर्शिका के आधार पर पढ़ाना प्रारंभ जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।